चलो रिकॉर्ड करते हैं। ओके ओके ये समझ में आया डाइपोल मोमेंट क्या है? अभी क्लियर? ये फिर से बता रहा हूँ मैं आज। So charge into 12 that means charge into separation distance between the हाँ बोलो नहीं कुछ नहीं। So charge into separation distance that means charge into separation दो चार्ज के बीच में जो separation है that is the gives you the magnitude of dipole right लेकिन dipole moment का एक डायरेक्शन भी है डायरेक्शन is from negative to minus to negative to plus q मतलब ये है आपका p so this is the direction of your dipole moment clear है यहाँ तक है ना बोलो भाई अब देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से yes or no यानी there is an angle between the dipole moment and the external electric field. Are you all getting my point? है ना? Yes. बोलो भाई. Okay. अब जरा ध्यान दो. So यहाँ पे जो टॉर्क होगा, so are you all done with torque, right? टॉर्क किए हो ना? हाँ थोड़ा थोड़ा. थोड़ा हाँ थोड़ा. किया है, हाँ किया है थोड़ा. इस पे जो फोर्स होगा पहले कितना होगा ये बताओ. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो इस पे फोर्स कितना होगा? पहले तो इतना बताओ. जल्दी. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थैंक यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू व्हाट? थीटा जो है थीटा. देखो कट देखो एफ होता है क्यू ई क्यू इंटू ई. अगर चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और अगर चार्ज नेगेटिव तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. जैसे यहाँ पे देखो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ही होगा. दिस इज फोर्स ऑन प्लस क्यू एंड फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स विल बी लाइक दिस एफ ऑन माइनस क्यू. क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दो अगर इसको एक सिस्टम मानो तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल. इसको अगर सिस्टम मानो तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल? टेल मी. जीरो. हैं? फिर से बोलो जरा. E into Q. अरे मैं बोल रहा हूँ एफ क्यू क्या है? दिस इज क्यू इंटू ई राइट. मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो इधर बोल ही दिया मैं. ये भी क्या है? क्यू इंटू ई इधर की तरफ. ठीक है इधर की तरफ. मैं बोल रहा हूँ कि अभी नेट फोर्स कितना आया? जीरो. यही बोला ना किसी ने? हाँ. क्योंकि क्यू इधर और क्यू इधर. नेट फोर्स अगर इस सिस्टम पे देखते हो एक डायपोल पे देखते हो तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो. अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब क्या है? नेट फोर्स अगर नहीं होता तो क्या होता? पहले बताओ. नेट फोर्स अगर नहीं होता मान लिया नेट फोर्स इधर की तरफ होता तो क्या होता? मान लिया नेट फोर्स आपका इधर की तरफ होता सपोज दैट तो नेट फोर्स इधर की तरफ होता तो आपका क्या होता है? यहाँ सिचुएशन क्या होता है ये बताओ पहले. दैट मींस मैं पूछना चाह रहा हूँ फोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? फोर्स होता है इधर तो क्या होता है? जल्दी कम ऑन. सिंपल सा सवाल है. तो फिर वो चार्ज चार्ज उसी डायरेक्शन में जाता है. पूरा का पूरा सिस्टम इधर जाता है. अगर मैं क्या बोल रहा हूँ नेट फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ मतलब टोटल जो डाइपोल है वो इधर जाता है ना. मतलब डाइपोल सिस्टम जो है ट्रांसलेट करता है राइट. दैट मींस लीनियर मोशन होता है. ठीक है. यहाँ पे देखो नेट फोर्स क्या है? जीरो. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड. दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड राइट. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है सभी को? इस केस में क्या होगा? यहाँ पे भी फील्ड वही यहाँ पे भी फील्ड वही लेकिन फोर्स यहाँ पे चार्ज ऐसा है नेगेटिव तो फोर्स इधर इस पे फोर्स इधर. सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो. डाइपोल अगर नेट फोर्स डाइपोल का जीरो है और आपने बोला कि अगर नेट फोर्स होता किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में क्या होता? मूव करता. राइट. यस और नो? जल्दी से. यस यस. ओके. लेकिन क्या है अभी नेट फोर्स वहीं कोई है ही नहीं. जीरो है तो क्या होगा? देयर विल बी नो वैसा ही रहेगा. देयर इज नो लीनियर मोशन. कुछ नहीं होगा. वहीं के वहीं रहेगा. मतलब लीनियरली मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन नहीं होगा. आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज नो लीनियर मोशन. हाँ ये. ठीक है भाई. अब देखो जरा अब क्या है. अब देखो फोर्स क्या लग रहा है इस पे? क्यू ई है ना. अगर मैं इसको स्टैटिक मानूं थोड़ा देर के लिए
तो इस पे टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट देखो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, दिस विल बी QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? बोलो भाई। एक भैया एक और बार। टॉर्क कैसे डिफाइन करते हो? टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F, यस और नो? बोलो सबसे पहले यस और नो जल्दी से। दिस इज हाँ, R क्रॉस yes. F। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बोलता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है इस पॉइंट पे, दैट मींस ये पॉइंट फिक्स कर दिया मैं, सपोज दैट, ठीक है? तो अगर मैं फिक्स कर दिया तो ये क्या होगा, इस पॉइंट का रोटेट करने का टेंडेंसी होगा। हाँ, yes. अच्छा उसके पहले सॉरी, उसके पहले एक छोटा चीज देखो। पहले देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, ऐसे एक्ट कर रहा है ना ये फोर्स, हाँ, yes. Yes. और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ऐसे, ठीक है? तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, Yes. क्लियर है? तो इन हाँ. दैट केस ये क्या करेगा, But ये इसको रोटेट parallel करने की है. कोशिश करेगा ऐसे, राइट? ये इसको हाँ रोटेट Yes. करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, यस और नो? Yes. जल्दी से बोलो। अब देखो, सो इन दिस केस देयर विल बी अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द नेट फोर्स 0, दैट मींस का कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है। Again to start with, we are just talking about right now in case of a dipole placed in an uniform external field, ठीक है? इस केस में क्या देख रहे हैं, there is no net force acting on the dipole, so the dipole will remain there only, ठीक है? That means there is no linear motion possible here. लेकिन यहाँ पे क्या है, since the forces acting on the individual charges are along the different lines of action, their lines of action are different, that means different line के along act कर रहा है इन दोनों पे forces, individual charges पे forces, तो इस पे there will be a net torque on the system, on the dipole, on the system of dipole, right? There will be a net torque। ये क्या टॉर्क क्या करेगा, इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये समझ में आ रहा है सभी को? ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, हाँ, right? yes भैया. So that is, so this torque will try to rotate, so the torque acting on the dipole will rotate it like this, yes or no? पहले इतना हाँ. क्लियर है? ओके Yes, sir. Yes. अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को मान लिया फिक्स मानो, थोड़ी देखते हैं जवाब। तो इस पॉइंट के अबाउट डाइपोल क्या होगा, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F। तो इस पॉइंट के अबाउट R क्या होगा, इसका ये होगा 2L, 12. यस और नो? 12 R क्या होगा, Yes, भैया. डिस्टेंस हो गया ना इस पॉइंट का, है ना? हाँ. 2L हो गया। हाँ सही हाँ। अब देखो Yes, yes. फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है इस पे, इधर ऐसे, इज दिस क्लियर? Yes. अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे हो गया, ये है ना पोजीशन वेक्टर R, ये हो गया, देखो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली हो गया ये वाला R, ठीक है? तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2L, 12. yes or Yes. no? So this is 2L, यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड 2L होगा, डायरेक्शन क्या हो गया P के अलोंग, Yes. yes or no? अब देखो एंगल क्या है R और F के बीच में, दैट इज थीटा, yes or no? Theta. जल्दी से बोलो। अब देखो तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, R और F के बीच में एंगल क्या है, थीटा, सो दिस इज R into F into sin theta into n cap, where n cap is given by, n cap is the direction of this cross product। ये कैसे निकालेंगे, R क्रॉस F कैसे आएगा, R ऐसा है, R देखो R इधर की तरफ है और F इधर की तरफ है, तो R क्रॉस F किधर आएगा, बोलो भाई जल्दी से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R क्रॉस F, जल्दी से बताओ, बोल भाई। हाँ जल्दी एवरीवन, A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे आता है, पीछे राइट की हैंड साइड, थंब रूल। R क्रॉस F कैसे आएगा, देखो वी हैव टू कीप दिस अंदर की बेस साइड। ऑन अंदर की साइड, ठीक है? R क्रॉस F विल बी Yes. R से F, तो R से रोटेट करना अपना राइट हैंड फिंगर्स जो है ऐसे R से F की तरफ रोटेट करना है, दिस द थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ R भैया क्रॉस F। आवाज ब्रेक हो रही है. देखो पता नहीं यार, अभी तो देखो R से F के बाकी सबके लिए भी ब्रेक हो रहा है, आया ना? नहीं हेलो, हाँ तब ठीक है, तब तुम्हारा प्रॉब्लम है। देखो R क्रॉस F विल बी इन डायरेक्शन इनवर्ड्स, राइट? सो R क्रॉस F का डायरेक्शन इधर है, खैर अब ये मुझसे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है फिलहाल। सो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, RF sin थीटा, यस और नो? अब देखो R कितना है आपका, R इज 2L, F इज Q into E, F का मैग्नीट्यूड क्या है Q into E into sin थीटा, ठीक है?
अभी आपको इतना ध्यान रखना है, एन कैप इज इनवर्ड, ठीक है ना भाई? आया ना? बोलो सभी लोग। अब देखो जरा, ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 2q 2l इंटू क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा। 2l क्या है भाई? 2l इंटू क्यू क्या है? देखो सभी लोग थोड़ा नजर दौड़ाओ, 2l इंटू क्यू क्या है? डाइपोल। डाइपोल बोले तो P, और ये है E, वैसे ही है क्या, इंटू साइन थीटा, राइट? क्लियर है? अब देखो टॉर्क को जब मैं ऐसे लिखूंगा, इस तरह से अगर मैं वेक्टोरियली लिखता हूं तो आई कैन राइट दिस वन एज P क्रॉस E, यस और नो? P साइन थीटा। अब देखो P क्रॉस E का डायरेक्शन किधर होगा? P का डायरेक्शन ऐसे है, इधर ही की तरफ है ना भाई? P का डायरेक्शन ऐसे, और E का डायरेक्शन है इधर, एंगल है थीटा दोनों के बीच में। P क्रॉस E किधर होगा बताओ? P क्रॉस E किधर होगा सभी लोग? What will be the direction of P cross E? Everyone, come on, जल्दी से। अंदर की साइड भी बोल। इसका भी डायरेक्शन अंदर की साइड, right? Yes. Direction is, so this is your n cap again. Similarly, this was also n cap earlier. ठीक है? यही था ना? Okay. That means देखो, इसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ, इसका भी डायरेक्शन क्या था? अंदर की तरफ। तो वेक्टोरली क्या हो गया? इक्वल हो गया। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड वही है, इसका मैग्नीट्यूड भी P इंटू E इंटू साइन थीटा है, राइट? दैट मींस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आया वो P इंटू E इंटू साइन थीटा आया, और जो इसको मैंने क्या लिखा, P क्रॉस E, तो मैग्नीट्यूड पार्ट तो क्लियर है, दिस इज P sin थीटा, यस और नो? लेकिन देखो जबकि दोनों का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, सो आई कैन राइट दिस वन वेक्टोरली आल्सो P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E का भी डायरेक्शन अंदर और R क्रॉस F का भी डायरेक्शन अंदर ही, तो दोनों क्या हो गया? दैट मींस बोथ रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर्स, राइट? सो मैं R क्रॉस F लिखूं या P क्रॉस E लिखूं, दोनों क्या है? सेम चीज, राइट? सो द टॉर्क इज एक्चुअली, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज P क्रॉस E, सो टॉर्क इज P sin थीटा, मैग्नीट्यूड में टॉर्क इज P sin थीटा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? बोलो भाई जल्दी से। सॉरी भैया क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ इज दिस पॉइंट क्लियर, यही पूछा भाई। कुछ समझाया नहीं। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट क्लियर है ये वाला। टॉर्क क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is making an angle theta with the electric field, then the torque acting on the dipole is P cross E. This is what we were required to prove right now. Is this clear everyone? बोलो भाई, आया ना? जल्दी। हाँ। अरे लाउड बोलना है। हाँ। ये रिकॉर्डिंग पॉज अभी जस्ट हुआ है क्या? हाँ भैया, और अभी स्टार्ट भी हो गया। हाँ ठीक है, मतलब अभी जस्ट हुआ था ना रिकॉर्डिंग पॉज। सब ठीक है, मैं लैपटॉप उठा के रख लिया इसलिए। देखो अभी क्या करना है, सिचुएशन सेम है, बस कुछ और एक स्टेप आगे बढ़ना है। अभी देखो, अभी ये है कि अगर माइनस क्यू, ये डाइपोल आपका ऐसे था, ठीक है? तो अब बताओ टॉर्क अगर एक्ट कर रहा है तो व्हाट इज टाउ डी थीटा गिविंग यू? टॉर्क का मतलब क्या? उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, राइट? टॉर्क उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, यस और नो? जल्दी से बोलो। हाँ। अगर टॉर्क उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा तो जैसे पढ़े होगे ना, जैसे जिस तरह से फोर्स काम करता है लीनियर मोशन में, उसी तरह टॉर्क काम करता है रोटेशनल मोशन में। जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, वही काम आपका टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में, राइट? सही भैया। देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ जल्दी से, रोटेशनल मोशन एंड दिस इज लीनियर मोशन। सो जो काम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, यस और नो? यस। क्लियर है ना? Yes. जो काम यहाँ पे हाँ। वेलोसिटी करता है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी करता है, ओमेगा। क्लियर है?
जो काम यहाँ पे फोर्स करता है वो काम यहाँ पे, सॉरी, जो काम यहाँ पे एक्सेलरेशन करता है वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन करता है अल्फा, राइट, Yes. Angular acceleration. विच यू राइट लाइक दिस आल्सो, इस तरह से भी लिखते हो ऐसे करके, ठीक है। सो सिमिलरली जो काम यहाँ पे फोर्स करता है वही काम यहाँ पे टॉर्क करता है, ये भी पता होगा। Torque. जो काम यहाँ पे Yes. मोमेंटम करता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम करता है, गिवन बाय कैपिटल एल, L. हाँ. ठीक है। हाँ, yes. इतना तो क्लियर है ना। देखो तो जो काम यहाँ पे वर्क करता है हाँ, W yes, इज sir. इक्वल टू dW इज इक्वल टू F इंटू एक्स, राइट, वर्क डन F डॉट एक्स एक्चुअली। हाँ भैया. वही काम यहाँ पे क्या करेगा, टाउ इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, दैट मींस dW इज इक्वल टू F dx लिख सकते हो यहाँ। अगर dx हाँ. डिस्प्लेसमेंट हुआ तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, then the displacement, the work done will be F into dx, that is F dot dx actually, and dW here will be theta. tau into d theta, tau d theta, right, है ना हाँ. जल्दी। अब देखो इसका मतलब है, ये देखो अगर थीटा पे है ये सपोज, एक मिनट, मास और मोमेंट ऑफ इसका इनर्शिया भी इलेक्ट्रिक रहता फील्ड है. भी ऐसा है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और आपका P कैसा है, P ऐसा है, लास्ट में जो किया वही चीज अभी भी कर दो। सो दिस इज योर P, डाइपोल मोमेंट, राइट। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अगर Yes. इसको मेरे को डी थीटा रोटेट करा तो पहले टॉर्क निकाला, तभी समझ में टॉर्क क्यों लिखा लास्ट क्लास में, टॉर्क वाज P sin थीटा, यस और नो। अगर इस डाइपोल को मेरे को थोड़ा सा रोटेट करना है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, W dW विल बी, दैट इज इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल फ्रॉम बाय d थीटा अमाउंट, ठीक है। dW is the infinitesimal amount of work done in rotating this dipole by d theta amount, ठीक है। that means थोड़ा सा d theta इसको घुमाया तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अपने को, राइट। so dW will be tau d theta, is this clear, है ना। टाउ कितना है, वैल्यू रख दो भाई। so this is P sin theta d theta, so this is dW, क्लियर है भाई सभी लोग, Yes. है कि नहीं, अच्छा है अच्छा ठीक है। अब देखो अगर टोटल वर्क डन निकालना है सपोज दैट, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को, आया ना। Yes. क्योंकि देखो जैसे जैसे थीटा चेंज कर रहा है वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज कर रहा है इसके, यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट ही है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का फंक्शन है उसमें, ठीक है। दैट मींस थीटा जैसे जैसे चेंज होगा उसको टॉर्क भी चेंज होगा, तो हमें जो वर्क करना है हर पॉइंट पे वो भी चेंज होता जाएगा, समझ रहे हो, यस और नो। Yes. जैसा कि किया था हाफ के एक्स स्क्वायर निकाला था उसका स्प्रिंग का एनर्जी, अगर एक्स अगर एक्सटेंड करते हैं तो स्प्रिंग में जो एनर्जी होता था दैट वाज हाफ के एक्स स्क्वायर। वैसा क्यों होता था, बिकॉज यू फाउंड के एक्स डी एक्स करके निकाला था, खैर छोड़ो उसको अगर नहीं आ रहा है। सो दिस इज P sin थीटा डी थीटा, और कहां से कहां तक, मान लिया थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको रोटेट कर रहा है, मतलब थीटा 1 इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, थीटा 2 इज द फाइनल एंगुलर पोजीशन, तो दिस इज द वैल्यू। अपने करो तो इसको इंटीग्रेट, सॉरी P है ना, मैं D क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। सो P इंटू P तो बाहर आ जाएगा, P तो कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, यस और नो। Yes. इंटू E, इंटीग्रेट किसको करना है, बस साइन थीटा को ना, हाँ. क्यों है थीटा 1 से थीटा 2, चलो भाई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो भाई सभी लोग, Minus theta. cos Yes, theta. cos theta. माइनस कोस थीटा पक्का, हाँ, minus cos theta आता है ना. so this is minus cos थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी P इंटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही आएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, भैया. ओके फाइन, क्योंकि देखो एक्चुअल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगा तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इज दिस क्लियर एवरीवन। अब देखो हाँ. इसको मानता हूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को मेरे को डिफाइन करना है, दिस राइट, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट,
अगर अब मेरे को देखना है कि थीटा अगर थीटा पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स अगर मेरा डायपोल थीटा पे रखा हुआ है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट डायपोल, ये देखना है अपने। क्लियर है। देखो उस केस में हम करेंगे क्या, थीटा 1 को क्या करेंगे 90 कर देंगे। मैं समझाता हूँ क्यों। थीटा 1 को पुट करेंगे π/2 और थीटा 2 को पुट करेंगे थीटा। कितना आएगा देखो तो पहले रख के, उसके बाद मैं बताता हूँ। सो वर्क डन इन दिस केस, ये इस केस में क्या हो जाएगा। सो अगर मान लिया बोलता हूँ केस if theta 1 is equal to इतना, theta 2 is equal to इतना, what will be the amount of work done? Work done will be d into cos 90 is 0, right? Yes or no? And minus cos theta 2 की जगह theta रखना है, यही है ना, राइट। बोलो भाई। हाँ भैया। So this will be minus p e cos theta, so which is nothing but minus p dot e, minus of p dot e, यही है ना। बोलो हाँ है ना सभी लोग। हाँ So भैया this is समझा। हाँ how यस to, भैया राइट। you have to rotate the dipole from 90 degree to theta position। अब देखो मैं इसी को डिफाइन करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। सो बेसिकली यू डाइपोल विल बी, अब तुम लोग पूछोगे भैया थीटा 1 इज इक्वल टू π/2 क्यों, राइट। दिस विल बी योर क्वेश्चन, आई नो। पूछेंगे भैया। सो ये पहले समझ लो, मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको इस तरह से, यू डाइपोल इज माइनस पी डॉट ई। अब देखो मैं रीजन बताता हूँ इसका, यहाँ तक समझ में आया ना। देखो बस ये पार्ट स्किप करना थोड़ा, मतलब अभी के लिए कि थीटा 1 मैंने π/2 क्यों रखा मैं बता रहा हूँ। इतना समझ में आया कि π/2 से अगर थीटा रोटेट किया तो इतना हो जाएगा वर्क डन, यस और नो। बोलो भाई। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर थीटा 1 से इतना आया तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा माइनस पी डॉट ई, राइट। आया ना, बोलो जल्दी से। इतना तो क्लियर है। अब मुझे बस इसको समझाना है कि हाँ my everything is done here. I just have to make you understand why we have taken theta 1 is equal to π/2 and why theta 2 is equal to, तो theta पे मान है, ठीक है। चलो देखो जरा इसको मिटाओ, यस यही है भैया। ना। सो यू हाँ, डाइपोल yes. आ गया माइनस पी डॉट 2, बस ये पार्ट एक्सप्लेन करना है मेरे को। ओके यहाँ पे काम हो जाएगा। ओके देखो एक्चुअली में क्या है, जो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस एक चीज छोड़ा है, एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो देखो इसके एक प्लेन में, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में एट ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। इसके एक प्लेन में मतलब कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन कंसीडर कर लो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन कंसीडर कर लो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से एक परपेंडिकुलर प्लेन कंसीडर कर लो, उसमें जो भी पॉइंट होंगे उन पे पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल इस पे सेम होगा। ये समझ में आया, यस और नो, जल्दी से। हाँ भैया हाँ। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम और यहाँ पे पोटेंशियल सेम, राइट। यस Yes or no? बस उस प्लेन में होनी चाहिए। हाँ उस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा एक परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड से, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हाँ फुली यस यूनिफॉर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर देखो अब मैं थीटा 1 का वैल्यू 90 का मतलब क्या है, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, यही है ना मतलब। अरे डाइपोल ऐसा, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है माइनस से प्लस, तो पी का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, तभी तो होगा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, एंगल कितना हो गया दोनों के, हाँ 90 हो गया। 90 डिग्री। तो इनिशियल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/2, यही मतलब है ना। जल्दी से बोलो। यस भैया। अब देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस सिस्टम को डाइपोल को इसी तरीके से मैं बाहर से उठा के लाता हूँ, देखो बाहर से अगर उठा के लाया इसी तरह से, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों में पोटेंशियल सेम है, यस और नो।
Yes. यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, दोनों सेम है। अब देखो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा इसको लाने के लिए, तो Q इंटू वी, यस और नो, Yes. वही पड़े ना, Q इंटू वी, और इसको लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी, देखो दोनों क्या है सेपरेट, अभी दोनों देखो दोनों को साथ में लाना है हमें से, राइट, इस तरह से। तो अभी मुझे इसका नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी गिवन कि डायपोल का पोजीशन इस तरह से फिक्स है ऐसा, ठीक है, बिकॉज डायपोल इज बाय डेफिनेशन डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अभी हमें वो पार्ट कंसिडर नहीं करना पड़ेगा Q1 Q2 इंटरेक्शन वाला, ठीक है। अभी हमें सिर्फ देखना पड़ेगा Q इंटू वी प्लस माइनस Q इंटू वी, यही करना है ना वर्क डन, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया हुआ हमारे पास, इसको अंदर लाना है ऐसे, ठीक है। समझ लो कौन सा पार्ट स्किप हो रहा है, इंटरेक्शन पार्ट स्किप हो रहा है यहाँ पे, which was we don't have to worry about the interaction part here, क्योंकि हम एक मतलब एक करके नहीं ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि चार्ज क्यू पहले लाया उसके बाद माइनस क्यू लाया, ऐसा नहीं ला रहे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ ऐसे ला रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट, हाँ है ना, बोलो भाई ले। Yes, भैया. अब देखो तो ये कितना आ गया, Q इंटू वी प्लस Q इंटू वी वन माइनस Q इंटू वी टू, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। हम क्या, मैंने क्या बोला, Q इंटू वी वन माइनस वी टू आया, और क्या है V1 इज इक्वल टू V2 है, दैट मीन्स दिस विल बी 0, यस और नो, जल्दी। हाँ ये समझ में आया, मतलब इस सिस्टम को अगर इसी तरह से उठा के लाता हूँ 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है, और इसके यहाँ पे रख देता हूँ, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। इसके कहने का मतलब जितना तुम Q को लाए हो, अगर देखो Q को फील्ड के अगेंस्ट लाए ना, क्योंकि Q पे फोर्स का होगा डायरेक्शन ऐसे होगा, राइट, Q इज पॉजिटिव, सो फोर्स ऑन दिस विल बी Q इंटू E, सो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जबकि इस पे क्या होगा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, मतलब एक पे फोर्स का डायरेक्शन है अपोजिट और एक पे फोर्स का डायरेक्शन जिधर ला रहे हैं उधर ही की तरफ, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इस पे होगा उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव वर्क डन इस पे होगा, क्लियर है, तो दोनों मिलके 0 हो जाता है। इसका मतलब इस रेफरेंस में, दैट मींस इस पोजीशन में, ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मेरा पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 0, राइट, है ना, ये समझ में आ रहा है। अगर वर्क डन 0 हो तो इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायपोल अगर 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी शुड कम आउट टू 0, यस और नो, जल्दी से बोलो। बोलो भाई, मैं तेज जा रहा हूँ क्या, चलो आराम से समझाता हूँ। देखो अगर Q और माइनस Q को मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको मैं हम लोग परपेंडिकुलर इस तरीके से लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब होगा क्या, Q पे जितना वर्क, देखो इस पे बाय डेफिनेशन Q इंटू V1 विल बी द वर्क डन ऑन Q, सिमिलरली Q इंटू V2 विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस माइनस Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर। अभी दोनों को साथ में ला रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ पे, so we don't have to worry about the interaction term that was 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, क्योंकि वो तब होता जब दोनों को एक एक करके लाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, दोनों को मैं, ठीक है, Yes. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग सिंपली, इसको लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है, Q into V1, सिमिलरली इसको लाने के लिए Q into V2 माइनस, तो चार्ज कितना है इसका, माइनस Q, सो माइनस Q into V2, जो भी चार्ज है टाइम्स द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, सो एक्सटर्नल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सो दैट विल बी Q into V1 माइनस V2। अब यहाँ पे ये देखा कि V1 V2 बराबर है, तो दैट विल बी 0, दैट मींस इसको बाहर से यहाँ लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज 0। इज दिस क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर 0 है तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस अगर डायपोल इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल with everything with the with electric field, what should be my energy, potential energy, that should correspond to 0, right, क्योंकि अगर कुछ वर्क ही नहीं किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आना चाहिए। हाँ, आप जरा ध्यान दो, वर्क ही नहीं किया तो स्टोर क्या होगा, हाँ स्टोर नहीं होगा, दैट मींस इन दिस केस U for dipole should be 0 when theta is equal to pi by 2। इसीलिए हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक तरह से इसको ध्यान से देना, ध्यान देखना सब लोग, ध्यान से देखना। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 से रोटेट करने का मतलब इसलिए है क्योंकि पाई बाय 2 से एक्चुअली आप 0 रेफरेंस फ्रेम से उसको रोटेट कर रहे हो, 0 एनर्जी से उसको रोटेट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, क्लियर है। द मोमेंट यू आर स्टार्टिंग विद 0 theta, sorry, pi by 2 angle between the dipole moment and the electric field, that means you are starting with 0 energy, 0 potential energy,
आप उसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी से एक पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी में ले जा रहे हैं। इज दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना? हाँ भैया हाँ। ओके, अब देखो जरा फाइनली यहाँ पे वर्क डन क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट टी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख के देखो आएगा भी। द मोमेंट यू कीप थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यू डाइपोल विल बी जीरो। क्लियर है? आ रहा है हाँ या ना? अरे माइनस पी हाँ cos भैया। थीटा cos 90 जीरो। ठीक है? यस यस। ये क्लियर है अभी? बोलो, मेरे ख्याल से यही था। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके देख लेता हूँ सही के लिए। हाँ भैया यही। टॉर्क इज पी sin थीटा इनटू ए। ठीक है भाई, यहाँ थीटा 1 ना, थीटा 1 और थीटा 2 को ना लेकर के थीटा 0 और थीटा ले लिया, उससे कंफ्यूज मत करना बस। ओके, वी डोंट हैव टू डू 8.7 राइट, 8.7 करना नहीं है। अब देखो एक और चीज, अगर थीटा ये क्या 90 डिग्री था, दैट मींस डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब देखो सेकंड क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? 0 होगा तो माइनस पी बस। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या आएगा? यू डाइपोल विल बी माइनस पीई। सो यू डाइपोल विल बी माइनस पी। सिमिलरली अगर थर्ड में थीटा पाई होगा तो सिर्फ पी। तो आपका यू डाइपोल हो जाएगा पी, बिकॉज cos 180 विल बी -1 राइट, माइनस माइनस प्लस। यस भैया। अब ये बताओ, कोई भी सिस्टम जो है नेचर में वो क्या चाहता है? एनर्जी अपना कम करना। पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है? क्योंकि वो अपना एनर्जी कम करना चाहता है राइट। हाँ, क्योंकि स्टेबल होना नेचर में चाहता कोई भी चीज है वो, हाँ राइट गुड, तो वो स्टेबल होना चाहता है राइट। सो दैट मीन्स सबसे कम एनर्जी देखो किस में दिख रहा है आपको? थीटा इज इक्वल टू माइनस पी। माइनस किसने पे? थीटा किस पे? 0 0 पे। सो दिस इज द पाई मोस्ट बाई स्टेबल 2 configuration of this dipole in an external field। मतलब डाइपोल अगर 0 एंगल बनाएगा उस केस में उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझाओ या छोड़ दूं? ज्यादा हो रहा है क्या? 37 हैं? यार तो सिलेबस में नहीं है क्या? एकदम छोटा सा पॉइंट है, देखो इसका मतलब क्या है, तो फुली समझ में आएगा तो इंटरेस्टिंग होगा आपके। एनर्जी ज्यादा कम का मतलब क्या है, इस देखते हैं आइए हो क्या रहा है। जल्दी से वी हैव आई थिंक 4 to 5 मिनट टाइम, देखता हूँ उसमें हो पाता है, हो जाएगा कुछ है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो देखो थीटा 0 का मतलब क्या है? माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, मैंने करवा रखा है ये। पी का रिएक्शन क्या हो गया इधर? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिएक्शन इधर है अभी सेम। यस राइट, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब देखो जरा इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, अगर ऐसे थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ऐसे, तो प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा राइट, यस भैया। और माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो इस पे फोर्स का रिएक्शन कैसे होगा? क्यू पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिएक्शन में, हाँ, और माइनस क्यू वाले पे माइनस क्यू पे अपोजिट। इधर अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस ये इस तरह से इसको वापस रोटेट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको अगर थीटा से रोटेट कर दिया है तो थोड़ा सा, तो ये वापस इसको उसी में लाने की कोशिश करेगा। हाँ यस भैया। जैसे लाइक एक कटोरा है मान लिया ऐसे, ठीक है, अगर यहाँ बॉल पड़ा छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ढकेलता हूँ तो क्या आएगा? वापस आ जाएगा इधर हाँ राइट। सो दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन राइट, दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस उसको तो थोड़ा सा उस पोजीशन में डिस्टर्ब करो तो वापस आ जाएगा उसी पे राइट। अब हमने क्या देखा इस पोजीशन में आपका, जब थीटा इज इक्वल टू 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी वाज u dipole was minimum, but that was minus p, and that is why this is the stable configuration, most stable configuration of the dipole in the external field। अब देखो सिमिलरली उल्टा चीज, ये था पहला। दूसरा
सिमिलरली अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस, अगर थीटा 180 के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू को इधर रखना पड़ेगा, राइट, और माइनस क्यू को इधर रखना पड़ेगा। यस अभी देखो डायपोल, इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, ठीक है, डायरेक्शन ऐसा हो गया, राइट, सो द हाँ। एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अभी देखो, अभी थोड़ा इसको घुमा के देखो क्या होता है, अगर जैसे ही इसको थोड़ा सा घुमाते हो, अभी देखो माइनस क्यू पे फोर्स किधर और क्यू पे फोर्स किधर, प्लस क्यू पे फोर्स किधर की तरफ, प्लस क्यू पे राइट की तरफ। राइट की, दैट मींस क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, दिस इज द फोर्स ऑन प्लस हाँ। क्यू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू। यस अब समझ में आ रहा है, देखो इसको इधर रोटेट करने की कोशिश किया, लेकिन इसको जो टॉर्क लग रहा है वो भी इसको इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये पलट जाएगा ऐसे, यस समझ रहे हो ये चीज। हाँ इसका मतलब देखो बेसिकली, अगर ये था अनस्टेबल पोजीशन, राइट, अगर कोई पहाड़ है, हिल है, इस पे आप ऑब्जेक्ट को इधर गिरा दिए, वापस आएगा, है ना, सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आएगा वापस, बोलो हाँ है ना सभी लोग। आएगा ऑब्जेक्ट भैया। को इस तरीके से रखा, ऑब्जेक्ट को अगर इस तरीके से रखा, इधर ढकेल दिया, थोड़ा सा पुश किया इसको, दैट मींस आपने उसके पोजीशन को थोड़ा डिस्टर्ब किया, जैसे कि यहाँ पे किया, राइट, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, ये वापस नहीं आता है, ये क्या है वापस, मतलब ये दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ये पूरे का पूरा रोटेट होकर के ऐसा हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि दिस वाज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये उसमें जा रहे